नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आज आपको वक्रासन करके बताऊंगी कि किस तरह से आपको करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हैं और किसे नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें योग जो हम कर रहे हैं, हम आसन कर रहे हैं, उसका हमें पता जरूर होना चाहिए कि हमें करना है कि नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि सारे आसन सबको नहीं करने। नॉर्मल जो है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे आसन कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा कि किसको नहीं करना है और किसको करना है, किससे इसको करने से फायदे क्या क्या होते हैं। बहुत ज़रूरी है समझ आना। तो हमें वक्रासन, मैंने बताया आपको, वक्रासन करने के बहुत लाभ हैं। एक तो सबसे पहले आपकी कमर, एक तो कमर जो हमारी सीधी रहनी शुरू हो जाती है, सीधी हम रखते हैं उसको, हम मोड़ ही नहीं सकते। वक्रासन में हम कमर मोड़ नहीं सकते कि हम ऐसे झुक के बैठ जाएं, इस तरह से हम नहीं बैठ पाएंगे। हम सीधी रहेगी, हमारी रीढ़ सीधी रहेगी। और दूसरा ये कि पैनक्रियाज पे पूरा इफेक्ट, दबाव आता है तो वो शुगर कंट्रोल करता है। तीसरा आपकी पेंटलियां और जो पैरों का दर्द होता है और उसमें बहुत एकदम रिलैक्स लगेगा। नसें बहुत जिसके ज़्यादा खिंचती हैं, तो जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो ये नसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और जब आप ये देखिए, जब हम करेंगे, जब हम बेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो पूरा ट्विस्ट हो गया। पीछे की तरफ जब पूरा ट्विस्ट होएगा तो हमारे लंग्स खुलते हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। जब एक आसन से हमें इतने सारे लाभ होते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हमें आसन जरूर एक आसन की लिमिट है कि आपको 2 मिनट कम से कम। जैसे अगर आपने शुरू में आपने थोड़ी देर आपने शुरू करा, फिर उसके बाद उसका टाइमिंग बढ़ाइए 5 तक की से 10 से 20 से 30, इस तरह से एक आसन में कम से कम 2 मिनट लगने चाहिए। अब हमने क्या, जरूरी नहीं है कि आप हर एक आसन रोज करें, लेकिन जो बहुत जरूरी आसन है वो करने चाहिए और 2-2 मिनट करके वो आसन हमें पूरे करने चाहिए। अब 1 मिनट अगर हमने सीधे पैर से करा तो हमें 1 मिनट दूसरे पैर से भी करना पड़ेगा। तो अब ये हम पहले उसके लिए, वक्रासन को करने के लिए पहले थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं जो जरूरी हैं वो करना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे आप पैर खोलिए। अब इसमें हमने पैर खोला और पैर खोल के मैंने बताया है कि वो जो उंगलियां हम ये चलाते हैं ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। जैसे बच्चे गिर भी जाते हैं, उनके चोट लग जाती है, घुटने में दर्द होने लगता है, तो अगर वो सिंपल इस तरह से फिंगर्स अपनी चला ले पैरों की, बैठे हुए नॉर्मल सांस में, तो और लेटे हुए भी कर सकते हैं, ये लेट के और बैठ के इजीली। अब इनको हमने इस तरह से चलाया। अब इसमें क्या है, हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इसको होल्ड करा, छोड़ दिया, होल्ड करा, छोड़ दिया। बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखिएगा। इतना फायदा होगा कि जिसके घुटनों में दर्द है, जिसके पैरों में स्वेलिंग रहती है, जिसको एड़ी की प्रॉब्लम है मेन, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको एड़ी में दर्द रहता है उनकी प्रॉब्लम ठीक होती है इससे। अब उसके बाद सिर्फ इसमें फिंगर्स, जैसे आपने रात को सोते हुए आप सिर्फ जब सोने जाते हैं तो आप थोड़ी देर इसको फिंगर्स को लेटे ही फिंगर्स इस तरह से चला लीजिए। आप देखिएगा जब आप सुबह उठेंगे तो बहुत एकदम रिलैक्स लगेगा। ये तो फिंगर्स की बात हुई। अब हमें सूक्ष्म व्यायाम के में क्या करना है। जैसे अब हम क्या करेंगे, हमने सीधा पैर उठा के अपने उल्टे घुटने पे रख लिया। अब हम इसको प्रेशर देंगे। हमारा ये अगर जमीन पे टच हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो इसको और प्रेशर देने के लिए सीधे हाथ से ही दबाएंगे और उल्टा हाथ अपना पीछे रखेंगे। देखिए पूरा प्रेशर हो गया। दूसरा पैर हमारा बिल्कुल सिंपल सीधा खड़ा हुआ है और इसको प्रेशर से नीचे रखिए। फिर इसके बाद में इसी पैर को हम कर लेते हैं। ये जो हमारी एड़ी है इसको हम अपनी कोहनी में रख लेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको पकड़ लेंगे। पैर को ग्रिप कर लीजिए या ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे इजी हो, और इसको आगे पीछे करिए। ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि सूक्ष्म क्रिया में आता है। इस वजह से इफेक्टिव है कि आपकी ये जो मसल्स ये खिंच रही हैं ये सारी, तो ये एक स्टिफनेस खत्म करती हैं। तो जरूरी है कि हम कोई भी जो हमारा थोड़ा सा जैसे टफ सा आसन होता है, तो हम अगर उसको करते हैं तो हमारी स्ट्रेचिंग या तो पूरी हम कर रखे हो, या फिर हम इस तरह से पैरों को कर लीजिए। अब दूसरे पैर को रखिए घुटने पे और इसको पहले दबाइए। अगर ये टच हो जाता है बिना हाथ के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर हमें फिर भी देना होता है और प्रेशर देके रोकिए थोड़ी देर। अब नहीं टच हो तो सीधा हाथ पीछे रखिए और दूसरे हाथ से प्रेशर दीजिए।
दूसरा पैर हमारा बिल्कुल फ्री है, प्रेशर से हो गया। अब इसको, इसका जो एड़ी है हमारी, वो अब इसमें कोहनी में रख लीजिए। हमने रखा और इसको ग्रिप कर लिया। फिर इसको भी आगे पीछे कर लीजिए। बहुत जरूरी है कि हम सूक्ष्म व्यायाम अगर करते हैं तो हमारी बॉडी स्टिफ नहीं हो सकती। सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सिर से लेके पैरों तक। हमने ये कर लिया। अब मैं वक्रासन अब कैसे करेंगे, हमने पैरों को सीधा करा, पैरों को सीधा करा, उसके बाद हमने सीधा पैर उठाया, इसको पलट के रख लिया, पलट के सीधे उल्टे पैर के बराबर में जहां हमारा घुटना है वहां पे पकड़ के रख लिया। अब इससे हम उसको प्रेशर देंगे। देखिए प्रेशर दिया, पेट पे दबाया, इसको सीधा हाथ हम पीछे ले जाएंगे। और अब उल्टा हाथ जो है हमारा, हमने सीधा पैर मोड़ा है तो उल्टा हाथ हमारा कोहनी, पहले कोहनी से इसको और दबाइए, कोहनी से दबाया, उल्टा पैर हमारा बिल्कुल सीधा है। इसको फिर हम इसको पकड़ेंगे, या तो घुटना पकड़ लीजिए या फिर पंजा पकड़ लीजिए, कुछ भी जो इजीली आप पकड़ सकते हो। गर्दन पीछे घुमा दीजिए। अब इसमें थोड़ी देर रुकना, मेन बात है हम कितनी देर रुक पाते हैं। अगर किसी का ना पकड़ में आए तो क्या करना है, उसको खाली यहीं तक टच कर लीजिए। अगर ये भी नहीं होता कि कोहनी भी हमारी इस पे लग जाए तो आप पहले कोहनी का ही प्रेशर कीजिए, या फिर आप पैर इसको दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। इस तरह से आदत डालिए कि हम पहले इस तरह से आदत डालेंगे, तब भी आप देखिए दबाव पूरा पड़ रहा है, प्रेशर पूरा पड़ रहा है हमारे पेट पे। तो रीढ़ हमारी बहुत अच्छी कर देता है ये, एकदम सीधी। कमर दर्द वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब हमने यहाँ से पकड़ा, किसी कोई यहाँ इजीली पकड़ लेता है, फिर नहीं पकड़, ज्यादा पकड़ सकते हैं तो आप इसमें पंजा भी पकड़ लीजिए। रिलैक्स। अब हमने जितनी देर इस पैर को करा है उतनी ही देर हमारा दूसरे पैर का। तो क्या करेंगे, उठा के रखेंगे दूसरा पैर। हमने उठा के रखा इसको। अब इसको पास कर लीजिए, पास करा इसको। इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ के बैठिए। जिनसे नहीं होता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी जो कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, वो तो सीधे कर लीजिए, टाइम बचेगा। तो हमने क्या करा, इसको हमने पास रखा। उसके बाद हम थोड़ा सा, हमने जो हमारा उल्टा हाथ है, उल्टा पैर है, उल्टा हाथ ही हमने पीछे रखा। उसके बाद सीधे हाथ की कोहनी से हमने घुटने को दबाया। उसके बाद धीरे धीरे करके, या तो आप ये पजामा कुर्ता कुछ भी पकड़िए और घुटना पकड़ में आ जाए घुटना पकड़ लीजिए, और अगर पंजा पकड़ में आ जाता है तो पंजा पकड़िए और घुमा दीजिए। देखिए पीछे की तरफ। अब इसमें रुकना जरूरी है, तो काउंटिंग कर लीजिए 5 तक, 10 तक। जितनी देर आपने सीधे पैर की काउंटिंग करी है उतनी देर रुकना बहुत जरूरी है। इससे शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। बहुत इजी आसन है, लेकिन इसको धीरे धीरे करके आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अपने आप होने लगेगा। डेली करना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए। अब होता नहीं होता उसकी प्रैक्टिस बनाइए, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बनाइए, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया वक्रासन। तो वक्रासन आप करिए और उसके लाभ लीजिए। अब किसे नहीं करना है, क्योंकि ये पेट पे प्रेशर देता है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं करना, और उन 5 डेज में नहीं करना है। बाकी आप अगर अल्सर हो जाता है तो नहीं करना, लेकिन अगर हम उससे पहले करना शुरू कर देते हैं तो हमें अल्सर की प्रॉब्लम अगर होगी भी तो सॉल्व हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगी कि हमें था और वो क्योर हो गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बीमारी आने से पहले ही हम शुरू हो जाएं, तो उसका रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आता है, पॉजिटिव रहता है वो। और अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो मंडूकासन मत करिए और वक्रासन मत करिए, सर्पासन मत करिए, धनुरासन मत करिए। कितना रुकाव है, एक बीमारी अगर आ जाती है तो उसके साथ देखिए इतने सारे आसन हमारे खत्म कर देती है, जबकि एक आसन का फायदा हमें बहुत होता है। हर एक आसन का फायदा अनगिनत होते हैं।
कई तो ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं और फायदा होता है उसका हमें पता नहीं चलता है, एहसास नहीं होता है और वो ठीक हो रहा होता है हमारा सब कुछ। तो इस मारे करना बहुत जरूरी है। वक्रासन करिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो जरूर पूछिएगा, नहीं समझ आया तो पूछिएगा, मैं फिर से, अगर जिससे नहीं होगा बताइएगा, मैं उसको फिर से करके बताऊंगी। नमस्कार।